हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को पहले तो बधाई के पात्र हैं हमारे पहाड़ी और जितने भी हमारे गढ़वाली हैं या उत्तराखंड कुमाऊं मंडल, जितने भी हमारे पहाड़ी कुमाऊं मंडल से लेके गढ़वाल मंडल तक जितने भी पहाड़ के जितना भी पहाड़ में आता है, तो सबको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों की, क्योंकि आज उत्तराखंड की जीत हो गई और गालीबाज मंत्री को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मिल गया गालीबाज मंत्री को। उनका नाम है गालीबाज मंत्री, प्रेमचंद नहीं। प्रेम प्रेम तो ये प्रेम का बंधन ऐसा होता है। गाली का बंधन वाले, गाली बंधन वाले अग्रवाल जी, गाली क्लोज करने वाले मंत्री जी, ये नाम अच्छा लगता है। उन्होंने सोचा पहाड़ी तो ऐसा ही है, भोला भाला। सबको पता है पहाड़ के बारे में, पहाड़ी बहुत अच्छे हैं, शांत पहाड़ है, शांत वातावरण है पहाड़ का। पर फिर भी उसमें आपने पहाड़ को उकसाने की कोशिश की कि पहाड़ी ही मद्रास से आया, पता नहीं कहाँ कहाँ से बोला आपने, कहाँ कहाँ से आए, वो पहाड़ों का पहाड़ नहीं है। उसके बाद आपने कहा साला, साला ही बना दिया। अपनी बीबी जी का भाई भी बना दिया। साले भी आ गए पहाड़ में, तो साली भी फिर होंगी। जब साला है तो साली भी जरूर होगी, है ना। तो लगता ही है जब साला है तो साली भी जरूर होगी वहाँ पे। उसके बाद आपने कहा पहाड़ी जाम पीते हैं, जौप निकालते हैं, ठीक है। जाम पीते हैं, पैसा कहाँ से आया? जब पहाड़ी जॉब भी नहीं करता, जाम पीते, जाम पीने के लिए तो पैसा कहाँ से आया? आपने दिया, आपकी सैलरी से पैसा आया। ये जवाब आपका हम सुनना चाहेंगे अभी भी। इस्तीफा तो हमने दे ही दिया, पर बिना जवाब का ही चले गए आप, बिना जवाब दे ही चले गए आप। क्योंकि पहाड़ियों ने जो जोर लगाया, वो आज पहाड़ियों की जीत हो गई। मैं सब पहाड़ियों को, चाहे वो देश विदेश कहीं भी रह रहे होंगे, सब ने एकत्रित होकर अपने पहाड़ के लिए लड़ाई लड़ी है। ये मुझे बहुत खुशी है कि आज जो मंत्री हमारे पहाड़ को गाली दे रहा, हमें एकजुट होके उसको जवाब दिया। हम लोगों ने एकजुट होके दिया, कितनी खुशी होती है। क्यों? हम पहाड़ के हैं, पहाड़ जन्म भूमि हमारी, कर्म भूमि हमारी। अगर हमारी कर्म भूमि जन्म भूमि को कोई गाली देगा तो कोई सहन नहीं करने वाला, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पहाड़ की भूमि हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। हम ही लोग आपको चुन के लाते हैं और हम ही लोग गाली खाते हैं। जब आप लोग वोट मांगने आते हो, आप हाथ जोड़ के आते हो, हम भी हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ के आपका स्वागत करते हैं। आपके गले में फूलों की माला डालते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम सोचते हैं हमें अच्छा व्यक्ति चाहिए, भारत के लिए अच्छा नेता चाहिए, सुलझा हुआ नेता चाहिए, गालीबाज नेता नहीं चाहिए। जब हमारे गालीबाज नेता संसद की मर्यादा उन्होंने पार कर ली, उसकी गरिमा नहीं रखी उन्होंने, तो फिर वो मंत्री मंडल पे रहने का उनका हक भी नहीं बनता था, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, सभी को पता है कि आज उत्तराखंड जीत गया, उत्तराखंड की जीत हो गई। सबसे पहले खुशी की बात तो हम लोगों के लिए है कि उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर उत्तराखंड को जो गलत बोलेगा तो सब एकजुट होकर ऐसी लड़ाई लड़िए, क्योंकि हर किसी का हक है। उत्तराखंड पाने के लिए हम लोगों ने, हमारे जितने भी शहीद हुए लोग और आंदोलन में, तो उनके बदौलत आज हम यहाँ पे बैठे। आज हमें मंत्री की गाली खा रहे, हमारे वो जो उत्तराखंड के जो हमारे लोग जो भी शहीद हुए आंदोलन में, उन्होंने गाली खाई। तो आज उनकी बदौलत आज हमने उत्तराखंड पे जो जीत हासिल कर दी हमने, आज सब बधाई के पात्र हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी एकजुट हुए। तो ऐसे मिलजुल के रहिए पहाड़ियों, और गलत जो बोलेगा उसका सामना करिए। अभी एक और हमारा केस रह गया, सभी को पता है क्या है वो, और उसके लिए भी आप ऐसी आवाज़ उठाते तो आज अंकिता भंडारी को भी इंसाफ मिलता, उसके बूढ़े माँ बाप को भी इंसाफ मिल जाता। अगर एक जैसे आज बिरजू ने आवाज़ उठाई, सबसे पहले जैसे बिरजू ने आवाज़ उठाई, नौजवान, हर घर में नौजवान है, अगर हर घर से एक एक नौजवान ऐसी आवाज़ उठाएगा तो फिर तो उत्तराखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नए नौजवान है,
आज जो हमें हक मिला, हमारा जो गालीबाज मंत्री ने हमें जो अनाप शनाप बोला कि इनका पहाड़ नहीं है, इनका गढ़वाल नहीं है, तो आज दिखा दिया है पहाड़ियों ने कि ये तो हमारा ही पहाड़ है। आप इस्तीफा पकड़िए और अपना रास्ता नापिए। वो दिखा दिया ना मंत्री जी, गालीबाज मंत्री जी, दिखा दिया ना पहाड़ियों ने कि यह है हमारा पहाड़ है और आप अपना इस्तीफा पकड़िए और अपना रास्ता नापिए। तो मैं सबसे पहले योगी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया कि उनकी पार्टी का ही है, बीजेपी का मंत्री है वो। और आज जो भी निर्णय लिया मोदी जी ने, बहुत अच्छा निर्णय लिया। और हमें हमारे भारत में ऐसा ही नेता होना चाहिए, योगी और मोदी जैसे। जेब भरने वाले नेता नहीं चाहिए हमें, जनता पे लुटाने वाला चाहिए, जो जनता का पैसा जनता पे लुटाए। जितना भी आता है जनता का जो पैसा है वो जनता पे खर्च होना चाहिए, न कि अपने जेब में भरना चाहिए। ऐसे ही योगी और मोदी जी अगर हम लोगों को मिलते रहेंगे ना, तो भारत को कोई आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकता। आज जो यूपी हिला रखा है योगी जी ने, तो आज दिन तक यूपी को कोई नहीं हिला पाया। तो आज वो लाल उत्तराखंड का है जिसने यूपी को हिला रखा है। यूपी की बहन बेटियां जो खुला घूमती हैं, वो हमारा पहाड़ी योगी है। उस पहाड़ को तुम गाली दे रहे हो, वो भी नेता है। इतना बड़े मुख्यमंत्री पूरे यूपी को संभाल रहे हैं। पूरा अभी प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ मेला लगा, पूरा उन्होंने संभाला। कितने गरुड़ बन के आए वहाँ पे। एक गरुड़ ऐसा आया है उसने तो आग लगा दी वहाँ पे टेंटों पे, पर वो गरुड़ भी पास नहीं हो पाया। इतना जो लगा दिया उस गरुड़ ने, पर वो गरुड़ भी फेल हो गया। क्या उसने गरुड़ ने क्या क्या कांड नहीं किया वहाँ पे। पर हमारे जो उत्तराखंड के हमारे जो योगी जी हैं, उत्तराखंड के लाल हैं, जो उन्होंने यूपी को हिला रखा है। बस जो वहाँ पे आया सब समझ गए होंगे मैं किसको बोल रही हूँ, सब समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो अभी बोलते हैं पहाड़ियों को, पहाड़ में सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, तब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में लोगों को तो बदनाम कर रखा है जगह से। पहाड़ी पीने में बदनाम, पहाड़ी जॉब नहीं करता, पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी ये है, पहाड़ी वो है, पहाड़ी बच्चे ये करते हैं वो करते हैं। यार मैं सोच रही हूँ कि आप लोग पहाड़ियों को तो बोल लेते हो, बहुत सरल से बोल लेते हो, पर अभी मैंने वीडियो देखी, होली की वीडियो आपको सभी ने देखी होगी, मैंने अकेले नहीं देखी। तो लालू जी के बेटे हैं वो पहाड़ी हैं। मैं तो यहाँ भी देखा सब पी के धुंध हो रखे रहते हैं। कोई कुछ पीता है, कोई कुछ पीता है, सब पीते हैं। कोई माँ का लाल ऐसा नहीं जो पीता नहीं होगा, कोई कोई है जो बचे हुए हैं जो पीते नहीं हैं। पर आजकल जो शादी ब्याह में होते हैं, अगर जब तक पिलाओगे नहीं, कोई पार्टी होती है जब तक पिलाओगे नहीं तो बोलते हैं हमारे स्वागत ही नहीं हुआ, अच्छी पार्टी नहीं हुआ। जब पिला लिया तब पार्टी अच्छी हुई, खाना अच्छा हुआ, नहीं तो होता ही नहीं है। हर जगह की बात है, ये पहाड़ की बात नहीं। पहाड़ को तो बदनाम कर रखा है कि सूर्य अस्त और पहाड़ मस्त। अभी लालू जी के बेटे ने पुलिस वालों को उंगली में नचा रखा था, वर्दी में खड़े थे पुलिस वाले। दारू पी के लालू का बेटा मस्त हो रखा, झूम रहा है, कहीं उसको होश ही नहीं थी लालू के बेटे को। वो भी तो नेता ही है। कौन सा नेता है वो जो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं समझ रहा, जो वर्दी की इज्जत नहीं कर पा रहा, वो क्या नेता ठहराएगा, वो क्या देश को संभालेगा। जो वर्दी की इज्जत नहीं संभाल पा रहा वो देश संभाल पाएगा। जो पुलिस को नचा रहा तो देश को नचा देगा। फिर जो पुलिस की वर्दी की इज्जत नहीं कर पा रहा वो देश की इज्जत क्या करेगा, कैसे संभालेगा देश को। तो देश को नचाएगा फिर उंगलियों में। जब पुलिस को नचा सकता तो देश को भी नचाएगा, वो तो पूरे भारत को नचा लेगा। क्या वो भी उत्तराखंड का है? उत्तराखंड को तो आराम से बदनाम कर दिया, पहाड़ी को बदनाम कर दिया। पर पीने वाला कहाँ नहीं मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा। आपके कहने मेरे कहने से कोई नहीं छोड़ेगा, पर किसी को बदनाम करने का भी आपका हमारा हक नहीं है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि हमारे पहाड़ी को बदनाम ना करिए। और आप सब जगह आँख खोल के देखिए
टीवी देखिए, मोबाइल में देखिए कहाँ क्या हो रहा। एक पहाड़ी को ही बदनाम ना करें। हर जगह से पहाड़ी, हर जगह से पहाड़ी। अरे पहाड़ी तो एक इंसान है, पहाड़ी सीधा साधा है, इसलिए पहाड़ी के पीछे पड़े रहते हैं लोग, इसीलिए पहाड़ी के पीछे पड़े रहते हैं ना। आप जाइए पहाड़ में, देखिए। आप लोग एक घूंट पानी का नहीं पिला सकते यहाँ पे। पहाड़ में जाके देखो, आपको एक एक महीने तक फ्री में खाना खिलाएंगे, कुछ नहीं लेंगे आपसे। गांव में जाके देखिए, इतनी कदर करेंगे आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, आपको इज्जत से बिठाएंगे, इज्जत से खिलाएंगे। जाइए आप देखिए पहाड़ में जाके, पहाड़ के लोग कितने प्यारे हैं, कितना कितना अच्छा पहाड़ है, कितना शांत पहाड़ है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा नहीं पहाड़, सब मिलजुल के रहने वाले। सभी को पता है पहाड़ कैसा है, सबको पहाड़ में जाना सब पसंद करते हैं, सब पहाड़ों में बसना पसंद करते हैं। बस गए। अरे पहाड़ियों को बोलते हो, गालीबाज नेता पहाड़ियों को बोलता है पहाड़ का पहाड़ नहीं है। तो पहाड़ का पहाड़ नहीं होता, पहाड़ियों का पहाड़ नहीं होता गालीबाज मंत्री, तो आज आपके हाथ में इस्तीफा भी नहीं होता। इसलिए आज पहाड़ों का पहाड़ है तो आपके हाथ में इस्तीफा भी है, क्योंकि इस्तीफा भी जरूरी है। आपके हाथ में पकड़ाना पहाड़ों का एक फर्ज बनता है, आपको इस्तीफा पकड़ाना। और आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ा, फिर भी चाहे कोई भी वो गाली देगा तो इस्तीफा तो उसको देना ही पड़ेगा। तो आज उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई और इस्तीफा गालीबाज मंत्री ने दे दिया और उनकी सीट खाली हो चुकी। और उसके लिए भी हमें पुष्कर सिंह धामी जी से यही कहते हैं कि कोई अच्छा सा हमें मंत्री चाहिए। उत्तराखंड वालों को गालीबाज मंत्री नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल भी नहीं। एक सुलझा हुआ व्यक्ति हमें चाहिए, अपना मंत्री जो सुलझा हुआ हो और हमारी पहाड़ों की, हमारे उत्तराखंड की जो अच्छे से देखभाल करे, उत्तराखंड के बारे में सोचे। और जैसे आप हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, आप तो उत्तराखंड के हो, आप तो बेखूबी जानते हो उत्तराखंड के बारे में। तो ऐसा ही हमें मंत्री चाहिए उत्तराखंड के लिए, जो हमारा सुलझाव व्यक्ति हो, सुलझाव मंत्री हो, जो हमारा पहाड़ को समझे, हमारे पहाड़ की रौनक को समझे, हमारा पहाड़ के दर्द को समझे, हम पहाड़ों को समझे। ऐसा ही हमें एक मंत्री चाहिए, अनाप शनाप बोलने वाला नहीं, गालीबाज मंत्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज हमारे लिए जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, पर अभी तो एक लड़ाई और है हम लोगों की है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी अंकिता की लड़ाई रह गई, अंकिता भंडारी की लड़ाई रह गई। और उस लड़ाई को भी हम ही लोगों को लड़ना है। और काफ़ी साल हो गए इस लड़ाई को। और उन बेचारों को, उनके अंकिता भंडारी को, उसके बुजुर्ग माँ बाप को अभी इंसाफ नहीं मिला। अगर आप लोग पहले भी, हम उत्तराखंड वाले एक हो जाते, एकजुट हो जाते पहाड़ी, तो आज उन माँ बाप को, बुढ़ा बुढ़ी को भी इंसाफ मिल जाता है, उस बेटे को इंसाफ मिल जाता है। मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ, मोदी जी आप ही ने नारा रखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ? वो भी आपकी सरकार है और आपको तो जरूर ही उस पर ध्यान देना चाहिए। हम आपकी इज्जत करते हैं बहुत, क्योंकि आप इस लायक हो। मोदी जी आप बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, आप तो चुने हुए प्रधानमंत्री हो। और आपको जनता सब चाहती है, पूरी पब्लिक, पूरा भारत चाहता है आपको, कि आप इतने सुलझे हुए नेता हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो। और अभी भी आपने दिल्ली में अपनी जगह बना ली, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो। भारत तो रहा आपने देश विदेशों से भी सबको एकजुट कर दिया। और जो आज भारत की तरफ आंखें उठा के देखते थे, आज उनकी निगाहें आप ही ने झुकाई है मोदी जी, आप ही ने झुकाई उनकी निगाहें भी। न जो आँख दिखाते थे, आज वो उनकी आंखें भी आपने नीचे कर दी। तो ऐसा ही नेता हम भारतीयों को चाहिए, मोदी जी और योगी जी जैसा। यूपी को तो खूब हिला दिया यूपी को तो खूब हिला रखा हमारे योगी जी ने। तो ऐसा ही हिलाते रहिए यूपी को योगी जी। और
उसके बाद अभी हमारे योगी जी मोदी जी हैं ही प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, वो अच्छे से बखूबी संभाल रहे। उसके बाद तो फिर हमारे जो योगी जी हैं वो तो दिल्ली की कुर्सी वही हिलाएंगे, और अभी तो उन्होंने पूरा यूपी ला रखा है, फिर दिल्ली की कुर्सी वही हिलाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उन्हीं को मिलेगी। उत्तराखंड वालों की यही है ख्वाहिश कि हमारे जो योगी जी हैं, अभी हम पूज्य जो हमारे अभी मोदी जी हैं, जब तक वो हैं उसके बाद हमारे फिर योगी जी तैयार हैं दिल्ली में आने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में। हम उनको देखना चाहते हैं। सही में बात यह है कि हम पहाड़ी की बहुत ये एक इच्छा है कि हम योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम पहाड़ों की बहुत ऐसी ख्वाहिशें जब पूरी हो जाएगी तो फिर तो पहाड़ी तो थोड़ा सा उसके भी हो जाएगा कि हमारा पहाड़ी भी एक है प्रधानमंत्री के रूप में जो हम देखना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। ये पहाड़ी बना के रखेंगे और ज़रूर बनेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री एक दिन ज़रूर बनेंगे। ये पहाड़ी की ख्वाहिश है, ये गढ़वाली की ख्वाहिश है, उत्तराखंड वालों की ख्वाहिश है, और ये देखना चाहेंगे और दिखाएंगे ये पहाड़ी की उत्तराखंड वाले दिखाएंगे कि एक बार हम योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बना के दिखाएंगे पहाड़ी, और बनेंगे जरूर। आज मैं बता रही हूँ हमें उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन हमारे योगी जी प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे। अभी तो हमारे पूज्य योगी मोदी जी हैं, तो बहुत अच्छा राज चल रहा है और पूरा अच्छा भारत चल रहा है, और जगह जगह से जो दुश्मन हैं हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं और हमारे जवानों के साथ जो ऐसे लड़ाई कोई झगड़ा होता है, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड से लड़ाई में हो जाए, नौजवान हो भर्ती में जाते हैं, भर्ती होने जाते हैं, शहीद होके आते हैं, और जो हमारे जो वोट पड़ते हैं कभी तो फिर उनके लिए भी हमारे जो पब्लिक है, पहाड़ी लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग सभी जाते हैं देने के लिए। सबसे आगे हमारे पहाड़ी रहते हैं, चाहे वो देशों से हो चाहे विदेशों से हो, पहाड़ से हो, सबसे आगे रहते हो हर चीज़ के लिए। तो ऐसा पहाड़ों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी सीधा है, अपना पीछे हट जाएगा आप लोगों का, पर पहाड़ी नहीं हटेगा बिल्कुल। आप कितनी बार आजमा के देखिए, आप पहाड़ी पीछे हटने वालों में से नहीं। पर पहाड़ी गाली खाए किसी गालीबाज मंत्री की तो ऐसा भी नामुमकिन है, ऐसा भी नामुमकिन है कि हम गाली खाने के लिए नहीं बने। आप पहाड़ हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं और पूर्व जन हैं जो हमारे चले गए, उन्होंने पहाड़ बसा रखा है, उन पहाड़ उनका है, उनके बाद और किसका है, फिर और किसी का था और किसी का था, फिर हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ी का पहाड़ तो हमारे ही है ना। इसलिए गालीबाज मंत्री को तो जवाब पहाड़ियों ने दे दिया, और आज हमारे पहाड़ की विजय हो गई, जीत हो गई, तो सब पहाड़ियों को खुशी है आज कि ऐसे अपने हक के लिए लड़ते रहिए और एकजुट होके रहिए। और चाहे कुमाऊं मंडल हो चाहे गढ़वाल मंडल हो, जब तक हम भाई भाई पहाड़ी एक नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। और जो हमने आज लड़ाई लड़ी है जो गालीबाज मंत्री से, तो आज हमारी विजय प्राप्त हो गई हम लोगों को, और आज हमारा उत्तराखंड जीत गया, उत्तर पहाड़ जीत गया, और गालीबाज मंत्री को जवाब दे दिया हम लोगों ने कि ये उत्तराखंड तो गालीबाज मंत्री जी हमारा ही है, और आज आप इस्तीफा पकड़िए और अपना रास्ता चुनिए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय